Hello, welcome to you all. Let me start with exercise 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है इसमें। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस बी सी। द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, शो डैट। तो हमें इसके अंदर 4 पार्ट शो करने हैं। गिवन है टू प्रूफ आप लिख ही सकते हैं, स्टार्टिंग 2 लाइन गिवन में है एंड ये चारों पार्ट्स हमें टू प्रूफ में आपको करने हैं। तो प्रूफ पे आते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, पहले तो ये देखिए गिवन क्या है। ए बी सी एंड डी बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ए बी सी एंड डी बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं तो देखते हैं क्या इक्वल होगी। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल होगी किसके, ए सी के। ए बी इक्वल होगी किसके, ए बी बराबर होगी ए सी के। ओके, एंड डी बी सी इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसकी ये साइड भी इक्वल होगी। क्या होगी, बी डी इक्वल होगी किसके, बी डी इक्वल होगी डी सी के। तो बी डी इक्वल होगी डी सी के। अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगी, 2 साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ऐसे डी बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी डी बी इक्वल होगी डी सी के। एंड हम ये ऊपर वाले ट्रायंगल लेने हैं हमें, तो इसको सबसे पहले हमें ए बी डी एंड ए सी डी ट्रायंगल लेने हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी। तो हमें क्या क्या इक्वल ले रखा है, ए बी इक्वल है ए सी के। इस ट्रायंगल में देखिए ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, जो कि हमने लिख दिया। ऐसे ही बी डी इक्वल है किसके, सी डी के, जो कि हमने लिख दिया। साथ में एक लाइन कॉमन है, एक साइड कॉमन है बीच वाली, वो क्या है, ए पी। ए पी ए पी कॉमन जो दोनों में आ रही है। इस ट्रायंगल में भी ए पी आ रही है एंड इस ट्रायंगल में भी ए पी आ रही है। तो क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू ए पी, जो कि कॉमन है। ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। तो अपर 2 ट्रायंगल्स हमने लिए हैं, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो बाय किससे, एस एस एस। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वही किया गया है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो हमने ये तीनों बात बता दी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम सी पी सी टी से क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से हम क्या कर सकते हैं, इनके एंगल्स इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ऊपर वाले ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। तो बी ए डी इक्वल हो जाएगा सी ए डी के। डी तक लें या पी तक लें, बात एक ही हो रही है। तो ये वाला जो ए एंगल है इस वाले ए एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो बी ए डी इक्वल हो जाएगा, डेट मीन्स बी ए डी, बी ए डी इक्वल हो जाएगा सी ए डी के। इसको पी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो बी ए पी इक्वल टू सी ए पी। ओके, देन इसका हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं, इसका यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट को प्रूफ करने में। सेकंड या थर्ड पार्ट प्रूफ होगा इसकी हेल्प से। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें सेकंड में प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे इसको। सेकंड में आपको क्या शो करना है, आप ऊपर वाली लाइन पढ़िए। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें कौन से ट्रायंगल लेने हैं, पूरे ट्रायंगल लेने हैं। तो इस तरह से हम इसमें भी देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ए बी पी ये पूरा ट्रायंगल लेना है, एंड ये राइट साइड वाला पूरा ट्रायंगल लेना है। तो ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। हाँ, ए बी इक्वल है ए सी के, जो कि अभी हमें पता ही है इक्वल है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड्स हैं, तो ए बी इक्वल हो गया किसके, ए सी के। इसी तरह से हमने अभी फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया, ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल बी ए पी इक्वल है किसके, एंगल सी ए पी के। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल इक्वल प्रूफ किया था। एंड नेक्स्ट वन इज, ये लाइन कॉमन है, ए पी क्या है, कॉमन दोनों में, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। तो वही चीज़ हमें लिखनी है सेकंड पार्ट में। क्या, ए बी इक्वल है ए सी के, बी ए पी इक्वल सी ए पी के है एंगल, एंड ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। तो 2 साइड, तो बेसिकली हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक तो हमने ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, एंड ये वाली साइड कॉमन है, और बीच वाला एंगल इक्वल है। तो बीच वाला एंगल इक्वल है, बाय एस ए एस ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हमने ये प्रूफ कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद हम इसको सी पी सी टी से ये भी लिख सकते हैं, बी पी इक्वल है पी सी के बाय सी पी सी टी, बी पी इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी, और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट पार्ट को प्रूफ करने में। थर्ड पार्ट देखिए क्या प्रूफ करना है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए
एज वेल एज एंगल डी। ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, तो आप अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में ही ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था? फर्स्ट पार्ट में हमने CPCT से ये प्रूफ किया था एंगल BAD, एंगल क्या प्रूफ किया था हमने, देख लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमने ये BAD CAD के इक्वल प्रूफ किया था, जिसके बाद हमने ये पूरा एंगल ले लिया था एक तरह से। BAD ये वाला BAP लिख सकते हो या BAD लिख सकते हो। ये BAP इक्वल है किसके? इसके। तो अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल ए क्या हो रहा है? बाइसेक्ट। ए पर देखिए, ए ऊपर वाला एंगल है तो ये इक्वल हो रहा है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो हम फर्स्ट पार्ट से लिखेंगे एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के। सिंस एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, सो बाइसेक्ट कर AP बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। एंगल ए को बाइसेक्ट कर गया AP। तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, यही लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 BAP इक्वल टू CAP। तो इसका मतलब क्या है? हैंस AP बाइसेक्ट एंगल ए। AP बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसमें डी को, और अभी हमें ए को और डी को और बाइसेक्ट करते हुए दिखाना है कि वो डी को भी करेगा। डी को बाइसेक्ट करने के लिए हमें हाफ ट्रायंगल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेने हैं? हमें ट्रायंगल्स लेने हैं कौन से वाले? हमें एक तो ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना है और एक ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को लीजिए। इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? BD इक्वल है DC के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। DP कॉमन है दोनों में, एंड BP इक्वल टू PC है, जो हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ करा था। सेकेंड पार्ट से हमने क्या प्रूफ? सेकेंड इक्वेशन देखिए। सेकेंड इक्वेशन में BP इक्वल टू किसके था? CP के। तो BP इक्वल टू CP था, जो कि हम इसको प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे। BP बराबर है PC के। इन ट्रायंगल्स में हम क्या लेंगे? BP इक्वल है PC के एंड DP कॉमन है, और BD इक्वल टू DC, वो दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे BDP एंड CDP। BDP ये इक्वल हो जाएगा किसके? CDP के बाय CPCT। तो इस तरह से ये DB बाइसेक्ट हो जाएगा। हम ये शो कर देंगे। इनको अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो हम CPCT से ये एंगल इक्वल प्रूफ कर देंगे। अगर ये एंगल इक्वल हो जाते हैं तो DB बाइसेक्ट हो रहा है। DP मतलब लाइन बाइसेक्ट कर रही है D को, DP लिखें या AP बाइसेक्ट कर रही है D को भी, तो ये शो हो जाएगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना बहुत इजी है। आपको 3 चीज़ें नोटिस करनी है। ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। BD DC के बराबर है एंड DP कॉमन है, और साथ में BP और इक्वल टू PC है, जो कि हमने सेकेंड पार्ट में लिखा था। तो इसी तरह से हम प्रूफ कर देंगे, और उसके बाद CPCT से एंगल्स बराबर कर देंगे ये वाले। तो हमने यही किया है जो हमने अभी बोला था। BD CD के इक्वल है, DP कॉमन थी, एंड BP इक्वल टू CP, जो कि अभी हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ करी थी, इक्वेशन सेकेंड। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसके बाद एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो DB बाइसेक्ट हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमें क्या शो करना है? लास्ट पार्ट में हमें शो करना है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना है। अभी हमने इस सेकेंड पार्ट में जो प्रूफ किया है, उसके बाद CPCT से एंगल्स और इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम इसकी एक बार फिगर और नोट कर लेते हैं दोबारा। एक्चुअल में फिगर क्या थी इसकी यहाँ पर, तो फिगर एक बार देख लेते हैं कि इसकी फिगर क्या थी। इसमें जो फिगर थी वो कुछ इस तरह से थी। ये ट्रायंगल ABC था, ABC, और साथ में ये था, ये D था और ये P था। तो हमने अभी ये कॉन्ग्रुएंट करे थे, ये वाले ट्रायंगल्स नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट करे थे। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट करा था हमने, तो हम DPB एंड DPC भी इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि ये बाय CPCT लिखा है। ये हमने फोर्थ इक्वेशन जो बनाई है, देख लीजिए। अगर BDP हमने कॉन्ग्रुएंट करा है CDP के, BDP CDP के कॉन्ग्रुएंट किया है, तो इसका P वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। डैट मीन्स BPD एंड CPD इज ऑल्सो इक्वल बाय CPCT। ये भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे,
क्योंकि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा तो CPCT से हमारे PD और CPD भी इक्वल हो गए। अब अगर आप नोटिस करें, ये क्या बना रहे हैं, ये BPD एंड CPD इक्वल हो गए क्योंकि इन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। उसके बाद ये एंगल्स इक्वल हो गए बाय CPCT। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो हम लिखेंगे DPB एंड DPC। BPD लिख लें आप, बात तो एक ही है, BPD एंड CPD। BPD प्लस CPD इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर BPD प्लस CPD इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। और यहाँ पर अभी हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो BPD किसके इक्वल प्रूफ किया था, CPD के। तो BPD को CPD लिख लें या CPD को BPD लिख लें। तो यहाँ पर CPD को हम क्या लिखेंगे, BPD। यहाँ इसको BPD लिख देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे। अभी हमने इससे पहले पार्ट में प्रूफ किया। तो 2 BPD हो जाएंगे, 2 BPD हो जाएंगे, 180 हो जाएगा, 2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90। तो इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं जैसे कि इसमें शो किया गया है। अभी हमने BPD को CPD किया था तो CPD की जगह BPD लिख दिया है। तो 2 BPD हो गए। तो BPD इक्वल टू 180 अपॉन टू 90 आ गया, 90 डिग्री। तो हमें यही शो करना था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स होता है वो 90 का एंगल बना रहा है, एंड बाइसेक्टर मीन्स वो इक्वल हाफ कर रहा है, जो हमने सेकेंड इक्वेशन में प्रूफ कर ही दिया था। बाइसेक्टर मीन्स हमारी BP इक्वल है PC के। BP और PC इक्वल हैं, जो हमने इक्वेशन सेकेंड में प्रूफ किया था कि BP इक्वल टू CP। तो ये बाइसेक्टर भी हो गया। परपेंडिकुलर हमने लास्ट में शो कर दिया, 90 का एंगल बना रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट इसको RHS से एक्सरसाइज है, ये RHS क्राइटेरियन लगा के यूज़ करने हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो हम इसको करेंगे। AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। AD क्या है, एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। एल्टीट्यूड है तो वो 90 का एंगल बनाएगा, तो 90 बनाएगा। उसके बाद AB एंड AC इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड्स इक्वल होंगे, ऑब्वियसली बात है। AB इक्वल है किसके, AC के। शो करना है AD बाइसेक्ट BC एंड सेकेंड AD बाइसेक्ट एंगल A। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको ओरली अगर समझें तो हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, हमें कौन कौन से ट्राइंगल यूज़ करने हैं। हमें ट्राइंगल लेना है ये वाला एंड ये वाला, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ADC क्या क्या इक्वल है, वो लिख लेते हैं। AB बराबर है किसके, AC के। ओके, AB इक्वल है AC के, एंड AD कॉमन है दोनों में। AD बराबर है AD के कॉमन, एंड एक 90 का एंगल इक्वल है। 90 क्या मतलब, ADB एंगल ADB इक्वल है किसके, एंगल ADC के। एंगल ADC ब्रैकेट में लिखेंगे 90 डिग्री। 90 का एंगल इक्वल है, 90 मतलब R राइट एंगल ट्राइंगल, R सेकेंड वन इज हाइपोटेनियस, AB और AC 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस इक्वल है, एंड कोई भी एक साइड AD लिया है यहाँ पर। ओके, तो RHS से यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बहुत इजीली। तो 3 हमें चीज़ें दिख ही रही हैं। ADB इक्वल ADC के 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। सेकेंड वन इज हाइपोटेनियस, AB इक्वल टू AC हाइपोटेनियस है, एंड थर्ड वन इज साइड यहाँ पर AD इक्वल टू AD जो कॉमन है दोनों में आ रही है। तो बाय RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो कि आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो CPCT से हम क्या करेंगे, AD बाइसेक्ट। CPCT से क्या लिखेंगे, CPCT से हम लिखेंगे BD इक्वल टू DC। CPCT से ये इक्वल कर देंगे कि इसकी BD इक्वल है DC के बाय CPCT। तो इससे ये हो जाएगा AD बाइसेक्ट करता है BC को। AD बाइसेक्ट तभी करेगा जब ये इक्वल हो, जब ये इक्वल होंगी तो AD बाइसेक्ट करेगा। और साथ में CPCT से AB लिखेंगे, एंगल A को बाइसेक्ट करता हुए दिखाना, तो ये इक्वल टू ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले के। तो AD लाइन जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, तो CPCT से लिखेंगे इसको भी। तो ऐसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, ओरली एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो वही काम किया गया है, जो ट्रायंगल गिवन था उसमें वही प्रूफ किया गया है। ट्रायंगल था जिसमें ये लाइन परपेंडिकुलर थी, तो परपेंडिकुलर थी तो डेट मीन्स ये AD परपेंडिकुलर था, तो इसमें 90 डिग्री बराबर है।
जो यहाँ लिखा है सेकेंड लाइन में ए बी इक्वल ए सी के, ये लिखा है, एंड ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन, जो अभी हमने बता चुके हैं सारी बात। कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी पी सी टी से पी डी इक्वल टू डी सी आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएंगी, बी डी इक्वल टू किसके आ जाएगी, डी सी के। तो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, और सिमिलरली ये एंगल बराबर हो जाएंगे, बी ए डी इक्वल हो जाएगा सी ए डी के, तो बाय सी पी सी टी लिखेंगे ये भी, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा सेकेंड पार्ट भी बाय सी पी सी टी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी बी सी साइड्स एंड मीडियन ए एम ट्राइंगल ए बी सी की किसके इक्वल हैं, रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इसमें ये कहा है कि क्या है, साइड ए बी, फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स लेते हैं, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम, ये रेस्पेक्टिवली इक्वल हैं किसके, साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, क्यू आर एंड पी एम के। तो अगर नोटिस करें तो यहाँ पर हमें ये बी सी जो है ये पूरी इक्वल है इसके क्यू आर के। तो अगर बी सी क्यू आर के इक्वल है तो हम ये नोट करेंगे, ये ए एम मीडियन है, ए एम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट होगा, एम मिड पॉइंट होगा तो बी एम जो होगी यहाँ पर, ये जो बी एम थी ये हाफ ऑफ बी सी होगी, ऐसे यहाँ पर जो क्यू एन है ये हाफ ऑफ क्यू आर होगी, ये हाफ ऑफ होंगी क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पर मीट करती हैं। अगर ए एम मीडियन है तो ये दोनों इक्वल होंगे पार्ट्स, तो बी एन जो होगी वो हाफ होगी किसका, बी एन होगी हाफ ऑफ बी एम होगी हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू एन होगी हाफ ऑफ क्यू आर। तो वही लिखा है। अब बी सी और क्यू आर इक्वल हैं, बी सी और क्यू आर इक्वल हैं तो हाफ ऑफ बी सी इक्वल होगा हाफ ऑफ क्यू आर के, हाफ ऑफ बी सी होगा आपका बी एम आ जाएगा, ये बी एम आ जाएगा, और ये हाफ ऑफ क्यू आर का मतलब आ जाएगा क्यू एन। तो बी एम इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, बी एम इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन के। तो हमने एक तरह से हाफ ऑफ ट्रायंगल्स में तीन चीज़ें नोटिस करी, ये इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, ऐसे ये वाली साइड इक्वल है इसके जो अभी हमने ला दी है बी एम और क्यू एन, एंड मीडियन थर्ड वन इज मीडियन। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तीनों साइड्स इक्वल कर दी बाय एस एस एस, ट्रायंगल ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम सी पी सी टी से क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से क्या लिखेंगे, अगर ये हाफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से इसका बी बराबर हो जाएगा इसके क्यू के। तो लिखेंगे ए बी एम इक्वल टू ए क्यू एन, ए बी एन और ए क्यू एन इक्वल हो जाएंगे, तो ए बी एम को हम लिख सकते हैं ए बी सी, इस तरह से पी क्यू एन को लिख सकते हैं पी क्यू आर। दैट मीन्स यहाँ पर बी की बात हो रही है और यहाँ पर क्यू की बात हो रही है, ये एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। तो वही काम किया है, बी और क्यू को इक्वल दिखाने का मतलब ये है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जो करने थे वो हमने फर्स्ट पार्ट में वाले तो कर दिए हैं। क्यू और आर को इक्वल क्यों किया है, हमें सेकंड ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो पूरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम अब पूरे ट्रायंगल्स भी लेते हैं, एक बार देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट दोबारा। फर्स्ट पार्ट में क्या था, बी सी, इसका अगर फिगर आप दोबारा देखना चाहें तो इसका फिगर कुछ इस तरह से था। ट्रायंगल थे हमारे पास ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर ए एम थी और पी एन थी, तो हमने हाफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे, वो कैसे, बी सी अगर क्यू आर के इक्वल थी तो हाफ ऑफ बी सी मतलब डी एम इक्वल होगी क्यू एन के, जो कि यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी। तो हाफ ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे क्या बराबर थे, ए बी बराबर थी पी क्यू के, बी एम क्यू एन के बराबर थी, और ए एम किसके इक्वल थी, पी एन के, जो कि मीडियन इक्वल गिवन थी। ओके, ये तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हमने, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हमारे पास एंगल पर इक्वल आ गए बाय सी पी सी टी, पी और क्यू इक्वल आ गए। अब हम पूरे ट्रायंगल्स देखते हैं, पूरे ट्रायंगल्स में क्या होगा, ए बी, पूरे ट्रायंगल्स में अब हम क्या कर सकते हैं, पूरे ट्रायंगल्स के लिए अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर पूरे ट्रायंगल थे, जिसमें ए बी बराबर थी पी क्यू के, बी सी बराबर थी किसके, क्यू आर के,
और साथ में अभी हमने बी किसके इक्वल किया था, क्यू के। तो बी और क्यू इक्वल किए थे फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी से, तो दो साइड और बीच वाला एंगल क्या आ गया, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, तो बाय एस ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दो साइड उनके बीच वाले एंगल से। ये लिखा हुआ वही सब है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट जो कि हमें प्रूफ करना था। सेकंड मतलब थर्ड सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, ये पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी आ चुका है सेम क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन सेम फिगर पिछली एक्सरसाइज में आ चुका है, बल्कि ये क्वेश्चन भी था और इसका कन्वर्स पार्ट भी था। तो 7.2 के अंदर आ चुका है ये और इसका कन्वर्स पार्ट, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इसको आरएचएस से प्रूफ करना है यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल। तो इसमें आरएचएस रूल लगाना है प्रूफ करने के लिए। अगर हमें आरएचएस रूल लगाने के लिए बोलता है तो हम यहाँ पर अपर ट्रायंगल्स ना लेके लोअर ट्रायंगल्स लेंगे। उस एक्सरसाइज में हमने कौन से ट्रायंगल्स लिए थे, ट्रायंगल उस एक्सरसाइज में हमने ये वाले लिए थे, ऊपर वाले, याद होगा आपको शायद। बट यहाँ पर हम कौन से ट्रायंगल लेने वाले हैं, यहाँ पर हम ये नीचे वाले ट्रायंगल्स लेंगे। तो कौन से ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाले। इन ट्रायंगल ये नीचे वाला एंड ट्रायंगल ये वाला नीचे वाला, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ करेंगे हम। तो पहली बात तो 90 का एंगल इक्वल है आरएचएस अगर देखें तो बी एफ सी इक्वल है किसके, बी एफ सी इक्वल है सी ई बी के। बी ई सी लिखें सी ई बी लिखें, बात एक ही है। तो 90 डिग्री ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आर और राइट एंगल इक्वल टू 90 लिखेंगे ब्रैकेट में, सी ई बी के इक्वल है। दूसरा हाइपोटेनियस इक्वल है, हाइपोटेनियस मतलब बी सी, 90 के अपोजिट जो साइड जा रही है वो बी सी है। तो 90 का एंगल इक्वल है, 90 के अपोजिट वाली साइड बी सी इक्वल है, और क्या इक्वल है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है। क्वेश्चन में कहें इक्वल एल्टीट्यूड्स है, तो ये एल्टीट्यूड इसके इक्वल है। तो अगर आप क्लियरली देखें तो 90 राइट एंगल इक्वल है, उसके सामने वाली हाइपोटेनियस इक्वल है, और कोई भी एक साइड मतलब एल्टीट्यूड कोई भी एक साइड है, तो बाय आरएचएस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी से इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। अगर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है उस ट्रायंगल के साथ तो इसका एंगल्स बराबर कर दिए। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। तो वही प्रूफ किया है, अपोजिट साइड्स इक्वल, दैट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, देन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा क्योंकि इसकी साइड्स क्या हैं, अपोजिट इक्वल हैं। तो हमें यही शो करना था इसमें। एक बार अगर आप दोबारा देखना चाहें इसको फिर देख लीजिए। हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल था ए बी सी, जिसमें कि बी ई एंड सी एफ एल्टीट्यूड्स थे इक्वल एल्टीट्यूड्स, बी ई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स। तो हमने ये नीचे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। बी ई सी, इसका बी ई सी इन ट्रायंगल बी ई सी एंड इन ट्रायंगल बी एफ सी, तो बी ई सी एंड सी एफ बी ले रहे हैं। बी ई सी एंड सी एफ बी ट्रायंगल में 90 का एंगल इक्वल है, तो बी ई सी इक्वल हो गया सी एफ बी के 90 डिग्री। साथ में बी सी कॉमन है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस हो गई, एच फॉर हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल है 90 का, ये हाइपोटेनियस है, बी सी के इक्वल। एंड थर्ड वन एल्टीट्यूड इक्वल है, डेट मीन्स बी ई इक्वल है किसके, सी एफ के। इसकी बी इक्वल सी एफ के, डेट मीन्स ये साइड हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी एक साइड हो गई। 90 वाली 90 का एंगल हाइपोटेनियस और साइड आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देन हमारे क्या आ जाएगा इसमें, हमारा सीपीसीटी से इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल्स अपोजिट इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी, तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगी, तो टू साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी इक्वल हैं एंड परपेंडिकुलर ए पी डाला है बी सी पर, एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आरएचएस रूल लगेगा इसमें, आरएचएस क्राइटेरियन से बहुत इजीली ये आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको कौन से ट्रायंगल लेने हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड इन ट्रायंगल ए पी सी। ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड या थर्ड था इस एक्सरसाइज का, सेकंड था आई थिंक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और उसी तरीके से करना है।
इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। तो सबसे पहले 90 का एंगल इक्वल है, APB इक्वल टू APC, एंड सेकेंड वन इज हाइपोटेनियस इक्वल है AB इक्वल टू AC, एंड द थर्ड वन इज AP जो कि कॉमन है, दोनों में आ रही है, AP इसमें भी आ रही है और AP इसमें भी आ रही है, तो कॉमन। तो बाई RHS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। R फॉर 90 का एंगल इक्वल है, H फॉर हाइपोटेनियस इक्वल है 90 के सामने वाली, एंड S फॉर कोई भी एक साइड इक्वल है, साइड मतलब यहाँ पर AP ली है तो साइड इक्वल है, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें BP और PC इक्वल करी थी, और साथ में BAP और CAP इक्वल किया था, वो भी इक्वल हो सकते हैं बाय CPCT, बट यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल दिखाने हैं। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बाय CPCT से B इक्वल हो जाएगा C के, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।